Hello everyone. Today we will start a new chapter in this video. Chapter 6 of Social Science book Social and Political Life Part 1. Chapter name is Rural Administration. Rural Administration का मतलब होता है गांव का प्रशासन. So start करते हैं. There are many there are more than 6 lakhs villages in India. भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं. Taking care of their needs for water, electricity, road connections is not a small task और इन गांवों की पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts to need to be dealt with. और इसके साथ ही ज़मीन के दस्तावेज का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of two rural administrative officers in some details. इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है और इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अ क्वारल इन द विलेज मीन्स गांव में झगड़ा. मोहन इज अ फार्मर. मोहन जो है एक किसान है. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स. और जो मोहन का परिवार है उसके पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है. नेक्स्ट टू हिज फील्ड is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. और उस मोहन के ही ज़मीन से या खेत से लगा हुआ रघु का खेत है और दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं. One morning, मोहन noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increased the size of his own field. और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन को अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया था. मोहन was angry but also a little frightened. और जो मोहन को ऐसा जब रघु को करते देखा तो मोहन को थोड़ा गुस्सा भी आया मगर मोहन थोड़ा डरा हुआ भी था. रघु's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village. और रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा जो रघु के ताऊ मतलब अंकल थे गांव के सरपंच थे. But even so, he put up courage and went to Raghu's house. फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया. A heated argument followed. दोनों के बीच कहा-सुनी हुई. रघु refused to accept that he had moved the bund. और रघु ने मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. और थोड़ी देर में रघु मानने से जो इनकार कर रहा था कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था, थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया और रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया. हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए. उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है.
ही वॉज बेडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। और पड़ोसी ने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नाइबर्स। और एक पड़ोसी ने मोहन की मरहम पट्टी की। और हिज फ्रेंड हु आल्सो रन टू द विलेज पोस्ट ऑफिस suggested that they go to the local police station and file a report। और मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सजेशन दिया कि उन्हें पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। Some people said that Raghu's family would have already connected the police station। और कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। So after much discussion, it was decided the Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह डिसाइड हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। सो आज की इस वीडियो में जो हमने स्टडी किया, मतलब जो हमने देखा, क्वारल इन द विलेज, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter, topic of area of the police station, we will study in our next video. Thank you for watching.